हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा और फ्रेंड्स आपने थंबनेल में लगी बुक को भी आपने देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, उस बुक से आपके बिहार शिक्षक भर्ती में जो अभी हाल ही में टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, फ्रेंड्स इस बुक से आपको कितने प्रश्न देखने को मिले थे, यह हम प्रूफ के साथ आज हम आपको दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस बुक पे भरोसा करते हैं और फ्रेंड्स टीआरई 4 में अगर इससे आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स आपको टीआरई 4 में भी लगभग 60 प्लस प्रश्न आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इसका कारण है, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो महेश कुमार बड़वाल सर की जो बुक है एनसीईआरटी का सार है। और फ्रेंड्स इसमें क्या है कि वन लाइनर पोर्शन में बड़े बड़े अक्षरों में दिया है, जिसको आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे टीआरई 4 में जो प्रश्न है किस इस किताब से कहाँ से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 86 नंबर का जो प्रश्न है, यह देखिए प्रश्न क्या था, आपको पता होगा। निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यह एनसीईआरटी जो महेश कुमार बड़वाल सर की जो बुक है इसमें कहाँ से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड्स नीलम संजीव रेड्डी, आसान भाषा में इसमें दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब और इस बुक में यह भी देखने को मिला है कि फ्रेंड्स जो टीआरई 3 में आपके प्रश्न पूछे गए हैं तो इसमें से जिस टॉपिक से पूछे गए हैं और फ्रेंड्स उस चैप्टर के यह पहले ही पृष्ठ पे आपको मिल गया है। क्योंकि फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह आप जो एनसीईआरटी आप भरमार पढ़ेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम रहती है और फ्रेंड्स आप इस बुक को पढ़ के आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लगभग 20 प्लस प्रश्न देखेंगे, 25 प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स इससे और भी प्रश्न आए थे जो कि फ्रेंड्स हम इस वीडियो में, यह पार्ट 1 है, इसलिए फ्रेंड्स हम आज इन्हीं प्रश्नों को बना पाए हैं पीडीएफ के तौर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 145 नंबर का जो प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और फ्रेंड्स ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स हम क्या है कि जो टीआरई 3 के जो सभी प्रश्न हैं फ्रेंड्स हम सिर्फ इस बुक से बता रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप 20 बुक तो पढ़ेंगे नहीं, 10 बुक तो पढ़ेंगे नहीं, आप एक ही बुक को अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं टीआरई 4 में, यह हम आपको बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू हुआ और देखिए पहले ही लाइन में दिया है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ पे देखिए दिया गया है, यह भी प्रश्न दिया गया है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यह सभी को पता है इसलिए हम इसको नहीं दिखाएं। अब देखिए यहाँ पे 128 नंबर वाला प्रश्न, ठीक है, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो फ्रेंड्स पटना बहावियों का मुख्य केंद्र था। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं इस महेश कुमार सर के बड़वाल की किताब में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र देखिए बहावियों का पटना था, यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखिए वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस बुक में यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस बुक में यह भी खास बात है कि अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जो कि बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, उन प्रश्नों को यह क्या किया है, तो इसको घेर दिया है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में घेर दिया है। यहाँ पे देखिए वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस बुक में यह भी खास बात है जिसको आप देखेंगे। और यहाँ पे देखिए लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। तो फ्रेंड्स मदन लाल ढींगरा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह भी प्रश्न आपको किसी बुक में नहीं मिल जाएगा, लूसेंट में ही मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स लूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी बढ़िया है। लेकिन फ्रेंड्स हम इसको एनालिसिस किए हैं जिसमें फ्रेंड्स टीआरई जो 3 में है और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में,
आपको लुसेंट से ज़्यादा इस बुक से देखने को मिले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो महेश कुमार सर की बड़वाल की जो बुक है, यह फ्रेंड्स क्या है तो एनसीईआरटी 6 से 10 तक के एनसीईआरटी का यह सार है। चलिए फ्रेंड्स, और प्रश्न भी एनसीईआरटी से बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए मदन लाल ढींगरा यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको जूम ज़्यादा है, इसको देखेंगे छोटा करके। यहाँ पे देखिए मदन लाल ढींगरा हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखिए बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था या वापस लिया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है और देखिए इसको घेर दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था या वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह हमारा प्रश्न मिल गया। अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले थे, यह आपको पता है। अब देखिए यह इस बुक में कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, इस बुक को अगर आपके पास मान लीजिए कि TRE 4 की आप तैयारी करना चाहते हैं और फ्रेंड्स आपके पास सामान्य ज्ञान की कोई भी बुक नहीं है, तो फ्रेंड्स आप इसको ले सकते हैं और इसी बुक को बार बार पढ़ के आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह आंसर किस समय मिला है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यह प्रश्न हमारा देखिए, जैसे ही यहाँ पे देखिए चैप्टर ऊर्जा शुरुआत हुआ है और सबसे पहले यही बना दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो फ्रेंड्स, आप इसमें से अगर पढ़े रहेंगे तो फ्रेंड्स आप जरूर से यह प्रश्न सही कर ले जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए एक विद्युत फ्यूज किस प्रकार कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, यह कैसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यह इस प्रभाव पर कार्य करता है। अब देखिए यह प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न और देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यह 93 और 94 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग। टंगस्टन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें। तो विद्युत बल्ब में। और देखिए यह दोनों प्रश्न देखिए, यह दोनों प्रश्न अलग अलग पृष्ठ से नहीं, देखिए लगातार एक ही जगह दोनों प्रश्न हमारा दिया हुआ है और यह हमारे TRE 3 में दोनों प्रश्न पूछा गया था, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति का निम्न गलनांक, और विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित, तो टंगस्टन धातु से निर्मित होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे तो शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, यह केरल राज्य में है। और इस बुक की बात करेंगे तो इस बुक में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो केरल में है। तो फ्रेंड्स, इस बुक में यह खास बात है कि यह बड़े बड़े रंगीन प्रिंटेड में छपा है, आपको बोरिंग भी महसूस नहीं होगा। और फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस के तीनों पोर्शन से फ्रेंड्स इसमें सभी का सार दिया है। आप इसको डेली पढ़िए और बढ़िया तरह से रिवीजन करिए, आपको TRE 4 में बहुत ही इससे मदद मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फ्रेंड्स, हम आपको NCERT भी बोल सकते हैं, NCERT ख़राब नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आपके पास टाइम बहुत कम है, आप ज़्यादा पढ़ेंगे और इसी को बार बार पढ़ेंगे तो इसी को आप 60 नोट मानिए, ठीक है। इसी को बार बार रिवाइज कीजिए, यहाँ पे देखिए 139 नंबर का प्रश्न, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को जैसे ही यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हुआ, कौन चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे यह देश एवं उनकी सीमाएं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है और पहले ही पृष्ठ के यहाँ पे देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे दिया है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें यह भी खास बात है, अधिकतर जो TRE 3 के जो प्रश्न मिले हैं वह प्रश्न इस बुक से जैसे ही टॉपिक स्टार्ट हुई पहले ही पृष्ठ पे, पहले ही लाइन में, बीच में, यानी कि पहले पृष्ठ में ज़्यादा मिल गए हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखिए ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 5.5 घंटा आगे है, यह आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे इस बुक में यहाँ पे देखिए भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य
समय GMT के कितने घंटे का अंतर होता है, तो 5.5 घंटे का साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो आप ज़रूर से अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स सभी गवर्नर जनरल, और इसमें कौन सी घटना, इसमें इस महेश कुमार सर के बरवाल की जो बुक है, जो बुक आप देखे हैं थंबनेल में, यानी कि इस बुक में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यह दिया है चार्ट बना के, कौन सी घटना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन हम इसको आपको वन लाइनर तौर पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गांधी इरविन समझौता। जैसे ही यह टॉपिक स्टार्ट हुई तो पहले ही पृष्ठ में देखिए गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931। और फ्रेंड्स इसी के आसपास हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो आप इसमें इरविन मार सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण, तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। अब देखिए इस बुक में यहाँ पे देखिए तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु दिया हुआ है और इसी के बारे में दिया हुआ है। जैसे ही यह टॉपिक स्टार्ट हुई है ऋतुएं और वर्षा, उसमें पहले ही पृष्ठ पे दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कौन से प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा, तो 1945 में। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे दिया हुआ है इस बुक में। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यह क्या है, कौन सी वेवेल योजना तथा शाही नौसेना, यह जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यह टॉपिक स्टार्ट हुई है, उसमें देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों के गिरफ्तार कर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया तथा 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास तथा दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। देखिए जैसे ही स्टार्ट हुआ ब्रैकेट में यह घटना दे दी है और यही हमारा 1945 आज़ाद हिंद फौज, यही मुकदमा हुआ था। तो देखिए आप कितनी आसान भाषा में इस बुक में दिया हुआ है और प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं इसी बुक से। यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो बायोगैस, गोबर गैस को कहते हैं मीथेन। यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इस बुक में हमारा कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस बुक में गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो यहाँ पे देखिए मीथेन दिया हुआ है CH4। तो यह आप आसान भाषा में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, तो और इसमें आंसर की से हमारा जो भी PSC माना हुआ है धुआरे वती मुख। अब देखिए इस बुक में हमारा कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ज्वालामुखी चैप्टर स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पे दे दिया है धुआरे, और यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है कौन, धुआरे। तो फ्रेंड्स इससे आसान भाषा में हमें किसी बुक में देखने को नहीं मिला, चाहे वो कोई भी बुक हो। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, इसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको अपसौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही यह चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है और देखिए यहाँ पे पहले ही पेज पे दिया है 56 नंबर पेज के आखिरी में देखिए कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कौन सा दे दिया है, तो ब्रैकेट में बढ़िया से डिजाइन के द्वारा कलर प्रिंटेड यहाँ पे देखिए उपसौर और यहाँ पे अपसौर। ठीक है, तो यह दे दिया है पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है उसको उपसौर कहते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं। और यही हमारा पूछा गया था। तो फ्रेंड्स बस हमारा यही उद्देश्य था कि आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा माल मटेरियल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और फ्रेंड्स आप लूसेंट है तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारे हिसाब से तो इससे ज़्यादा प्रश्न आए थे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में। तो फ्रेंड्स यही वो बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है तो 1 लाइनर, और यहाँ पे देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। और देखिए महेश कुमार बड़वाल सर की यह बुक है। और फ्रेंड्स यह सबसे बड़ी बात है, इससे प्रश्न क्यों आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यह क्या है तो NCERT का संपूर्ण सार संग्रह है। आप NCERT को पढ़ेंगे, बढ़िया से शार्ट नोट बनाएंगे, उससे बढ़िया है कि कम समय में आप इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। फ्रेंड्स ज़रूर इससे प्रश्न आने ही आने हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स और भी प्रश्न जितने हमारे बच रहे हैं उसको भी हम इस बुक से ज़रूर आपको चैप्टर वाइज दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।